दोस्तों, हम रिलीज़ इन 1991 इज़ वन ऑफ द बेस्ट अमिताभ बच्चन मूवी और ये उनके करियर के एक ऐसे समय में आई थी जबकि पिछले कुछ सालों से उनकी मूवी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। पोस्ट शहंशाह देयर वाज़ अ लल पीरियड, गंगा जमुना सरस्वती, तूफ़ान, जादूगर, इवन अग्निपथ भी बाद में कल्ट फ़िल्म बनी बट जिस समय रिलीज़ हुई तो उतनी नहीं चली थी। इनफैक्ट 1991 में उनकी बाकी फ़िल्में इंद्रजीत, अकेला, अजूबा ये सब मूवी नहीं चली थी। बट हम वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम और बहुत ही अच्छे से इसको प्रेज़ेंट किया था मुकुल आनंद ने। मुकुल आनंद उसके पहले ऑलरेडी अग्निपथ बना चुके थे, इंसाफ बना चुके थे और उनका नाम था बहुत अच्छे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को फ़िल्म का बहुत अच्छा वो कैप्चर करते थे। द लुक ऑफ द फ़िल्म, द ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स कैमरा में चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी हो या फिर आपका जो भी उनके शॉट सिलेक्शन का तरीका, वो सब बहुत अच्छा था उनका शुरू से मतलब राइट फ्रॉम द टाइम ही स्टार्टेड हिज़ करियर ही वाज़ नोन फॉर ऑल दैट। उन्होंने कुछ बहुत अच्छी फ़िल्में बनाई। अमिताभ बच्चन साहब के साथ 3 बढ़िया फ़िल्म बनाई, अजूबा, अग्निपथ, हम और खुदा गवाह। अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रीमैच्योर डेथ हो गई जिस समय वो एक उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट फ़िल्म्स बना रहे थे 10 विथ सलमान खान एंड संजय दत्त। और उसके बाद फिर हालाँकि वो फ़िल्म बाद में बनी थी दूसरे नाम से, ख़ैर वो और बात है। बट अगर हम की बात करें तो द रीज़न ये फ़िल्म चली थी और इतनी फ़ेमस हुई थी, उसका एक रीज़न ये था कि इन्होंने अमिताभ बच्चन को एक बहुत ही अलग वे में प्रेज़ेंट किया था। अमिताभ बच्चन ऑलरेडी हम लोगों का एंग्री यंग मैन वाला पार्ट जानते ही थे। बट धीरे-धीरे उनकी एज भी हो रही थी और उस चीज़ को भी उन्होंने इस फ़िल्म में बड़े अच्छे से कैप्चर किया था। फर्स्ट हाल्फ में अमिताभ बच्चन को उनके टिपिकल रोल में दिखाया गया, लार्जर दैन लाइफ़, एंग्री यंग मैन, बहुत ही फेमस गाना चार्टबस्टर जुम्मा जुम्मा दे दे वाज़ अ रेज दैट टाइम। सब कुछ दिखाया, ड्रामा, इमोशन सब कुछ डैनी का बहुत ही बढ़िया विलेनियस रोल, वो सब दिखाया और सेकंड हाल्फ में उनको हल्का-सा उनकी जो उस समय एज थी उसके हिसाब से उनको प्रेज़ेंट किया। व्हेन ही वाज़ प्लेइंग अ बिग ब्रदर टू रजनीकांत एंड गोविंदा और तीनों की केमिस्ट्री फ़िल्म में बहुत बढ़िया थी और रियल लाइफ़ में भी ये तीनों की केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी है, जो साफ-साफ स्क्रीन पे विज़िबल है एंड देन देयर वाज़ शिल्पा शिरोडकर एंड दीपा साई। फिर सेकंड हाफ में कादर खान साहब भी इंट्रोड्यूस हुए थे मूवी में एंड देन जो इसके मेन विलेन थे वो उसमें 2 लोगों को मेनली कहा जाएगा, डैनी एंड देन अनुपम खेर एंड ही वाज़ सपोर्टेड बाय अनु कपूर साहब। तो बहुत ही बढ़िया स्टार कास्ट भी था, एक से एक बढ़िया एक्टर्स और फ़िल्म के फर्स्ट और हाफ और सेकंड हाफ में कितना डिफरेंस था, ये दिखाता है अमिताभ बच्चन साहब के रेंज ऑफ एक्टिंग को। फर्स्ट हाफ ही वाज़ टिपिकल हिज़ ओन सेल्फ लार्जर दैन लाइफ। सेकंड हाफ में जो वो थे वो एक बड़े भाई और एक बिल्कुल उनका अलग पर्सोना था, जहाँ पे फर्स्ट हाफ में वो एकदम अग्रेसिव थे, सेकंड हाफ में वो एकदम एक अपने भाइयों का ख़्याल रखने वाले बड़े भाई और उनको एक डरपोक किस्म का इंसान दिखाया गया था, जिनके लिए बस एक ही चीज़ मैटर करती है कि उनके फैमिली में लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, वैसा करके। और वो जब मोमेंट आता है जब उनका वापस वो गुस्सा जागता है, जब उनके घर में उनकी भतीजी और उनकी बहू को किडनैप कर लिया जाता है, वो वाला ट्रांज़िशन भी बहुत अच्छा था एंड देन ऑल द कॉन्फ्रंटेशन सीन बिटवीन हिम एंड रजनीकांत क्योंकि रजनीकांत साहब इस बात से गुस्सा थे कि इनके खराब पास्ट के चलते उनकी बीवी और बच्चे को किडनैप कर लिया गया एंड देन ऑल दैट फैमिली ड्रामा वाला मोमेंट्स बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया एंड नेवर ओवर द टॉप। एक्शन सीन्स भी फ़िल्म के बहुत बढ़िया हैं। अनुपम खेर साहब मेन विलेन बने हैं, डैनी साहब तो ख़ैर विलेन है ही। अनुपम खेर साहब भी इन इन द वे मेन विलेन है बिकॉज़ उन्होंने ही एक मतलब एक टाइप की चाल चली थी जिसके चलते अमिताभ बच्चन और डैनी की दुश्मनी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। बहुत ही बढ़िया एक व्होलसम फ़िल्म है। कॉमेडी, ड्रामा, इमोशंस, एवरीथिंग, गुड एक्शन, गुड म्यूज़िक, एवरीथिंग। एक उस समय की के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्म्स थी। अभी भी वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्म्स में इसको काउंट किया जाएगा एंड ये एक मच नीडेड हिट थी अमिताभ बच्चन के लिए उस समय। हालाँकि उनकी आज का अर्जुन भी चली थी, बट फिर भी वो ये उनका एक डिक्लाइन का फ़ेज़ था, बट ये फ़िल्म ने वापस दिखा दिया था कि अमिताभ बच्चन क्यों अमिताभ बच्चन हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ और मुकुल आनंद साहब की डायरेक्शन की भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। दोनों फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में लग नहीं रहा है कि आप सेम एक्टर को देख रहे हैं। फर्स्ट हाफ में वो बिल्कुल अलग थे, सेकंड हाफ में वो बिल्कुल अलग हैं। डेफ़िनेटली आप लोगों ने भी हम देखी होगी ज़रूर। मैंने तो ये फ़िल्म आज तक थिएटर में नहीं नहीं देखी। आई होप जिस तरह से री-रिलीज़ के फैशन चल रहा है, ये मूवी भी एक बार री-रिलीज़ हो थिएटर में, इसको थिएटर में देखने का जो मज़ा आएगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी क्या मेमोरीज़ हैं हम मूवी के बारे में आप ज़रूर लिखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।